बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री का 9 चैप्टर कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम 10th क्वेश्चन करेंगे आज। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि टू पोल ऑफ इक्वल हाइट एंड स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the pole. ठीक है, तो इसमें अंदर हमें क्या है कि एक तो ये वाले एंगल दे रखे हैं, एक तो है 30 डिग्री का, एक है 60 डिग्री का। तो टोटल डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास या ये वाला 80 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस। और दोनों पोल की हाइट जो है ना वो दोनों साइड से सेम है, एच ही है, हमने लेट कर ली। अगर मान लो ये है, इस तरह से है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने एक्स मान लिया। अगर ये पूरा 80 था तो ये कितना बच जाएगा, 80 माइनस में एक्स। तो अब हमने क्या करना है, ये एच मान लिया, ये 80 दे रखा है, ये एक्स मान लिया, ये 80 माइनस एक्स हो गया। इन ट्रायंगल सी डी ई के अंदर टेंजेंट थीटा लगाएंगे। तो क्योंकि इसमें हमें एक चीज़ पता है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू एच की फॉर्म में आ जाएगी √3h। फिर ऐसे इसी तरह से ट्रायंगल ए बी ई में आएंगे, ए बी बाय में बी टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहाँ से भी हमारी वैल्यू एच, इसकी एक्स की ही वैल्यू निकालेंगे। और दोनों साइड से एक्स की वैल्यू निकालने के बाद देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई √3h, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आई ये वाली वैल्यू। दोनों को हमने इक्वल रख देना, इक्वल रख के एच की वैल्यू आ जाएगी 20√3। ठीक है, अब एच की वैल्यू 20√3 आ गई तो उसको इसमें पुट कर दो एक्स के अंदर, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। दूसरा क्वेश्चन है 11th. A TV tower stand vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. तो ये स्टेटमेंट दे रखी है आपके पास। तो आपने इसमें ये आपकी फिगर बन जाएगी, ये 20 मीटर दे रखा है और आपने इसमें क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। लेट दैट हाइट ऑफ द टावर ए बी हमने एच मान लिया, बी सी तो दे ही रखा है, तो ए सी भी 60 डिग्री है और ए डी भी 30 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आपने क्या निकला, बी सी की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, h/√3। ठीक है, और ए बी डी के अंदर भी, पूरी ट्रायंगल के अंदर भी आपके बी सी की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई, h/√3। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं हम। तो दोनों आ गई ना, तो दोनों से हमने डिवाइड कर दिया और h की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 10√3। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई 10√3। तो h की वैल्यू वहाँ पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारी जो कैनाल की जो वैल्यू निकालनी थी ना, विद ऑफ द कैनाल, वो आ गई 10 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो इसमें ना हमारे पास एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, वो तो है 60 डिग्री, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना है, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, ये वाली हाइट निकालनी है। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर हमारी, ये तो 7 दे ही रखी है और ये 7 है, तो ये टोटल कितनी होगी, h प्लस में 7 होगी। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल बन गई, ए सी एंगल ए सी ई में 60 डिग्री, ई सी बी 45 डिग्री। तो इन एंगल सी डी बी, सी सी डी बी, तो ये कितना एंगल है आपका, 45 डिग्री। ठीक है, ये इसने शायद ना उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए आपका सी, ठीक लिखा हुआ है सी बी डी, ठीक है ये। ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी डी बी, इस ट्रायंगल के अंदर सी डी बी के अंदर आपने ये लिख लिया सी डी बाई में डी बी इक्वल टू टेंजेंट 45। ठीक है, तो सी डी क्या है, टेंजेंट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जो आपका परपेंडिकुलर है वो तो ये है और बेस आपका ये है। तो यहाँ से डी बी की वैल्यू आ गई 7 मीटर। और इसी तरह से इन ट्रायंगल ए ई सी के अंदर
हमने ये अप्लाई करा AEC के अंदर, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई आपकी 7√3। तो AB की क्या वैल्यू थी, 7 प्लस में 7, तो यहाँ से ये हाइट ऑफ द टावर आ गया, वो आ गया आपका 7√3 प्लस में 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75-meter high lighthouse the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपकी फिगर बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, क्योंकि यहाँ से खड़े होके हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। तो ये एंगल लिखे हुए हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल ABC के अंदर हमने ये AB बाय में BC करके ये वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू आई, BC की। फिर ट्रायंगल ABD के अंदर हम आगे, तब आपने BD को क्या लिखा हुआ है, DC प्लस में जो ये इसकी वैल्यू दे रखी है BC की, ये BC की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 75। तो यहाँ से हमने फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी है, कि दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये D और C, ये निकालना है। तो इसको जब हमने सोल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू आ गई ये आपके पास 54.75। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।